चंद्रगिरी गांव के सब लोग जानते हैं, सूरज डूबने के बाद उस पहाड़ पर जाना मौत को दावत देना है, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात पहाड़ पर एक भयानक परछाई दिखाई देती है। उसी गांव में एक दिन शहर से कुछ पत्रकार आए, उस परछाई के रहस्य का पर्दाफाश करने। शहर से आए पत्रकार जब चंद्रगिरी गांव में पहुंचे, गांव वाले उन्हें दूर से देखकर रुक गए, क्योंकि सब जानते हैं बाहर के लोग जब आते हैं तो पहाड़ की परछाई और भी भूखी हो जाती है। उस पहाड़ पर मत जाना। उस पहाड़ की परछाई किसी का नाम पुकारती है और जो सुनता है वह कभी लौटकर नहीं आता। मेरा भाई गया था, आज भी वापस नहीं आया। तुम लोग गांव छोड़कर चले जाओ। हम डरते नहीं, हमें सबूत चाहिए। हाँ, अगर यह सच है तो कल हेडलाइन होगी, पहाड़ की परछाई का रहस्य उजागर। वे पहाड़ की तरफ निकल पड़े। तभी पहली बार फुसफुसाते हुए एक नाम सुनाई दिया। रिया, 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 रिया। सुना, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। कहा कोई नहीं तो शायद हवा की आवाज होगी। मुझे तो डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, चलो चलना शुरू करते हैं। अचानक उनके सामने एक रहस्यमय तांत्रिक आया। वापस चले जाओ, यह इंसानों की जगह नहीं है। आप कौन हैं? मैंने उस छाया को इतने दिनों से कैद करके रखा है, लेकिन आज पूर्णिमा है, आज वो मुक्त हो जाएगी। न छाया ने एक विशाल रूप ले लिया। हे भगवान, वह क्या है? यही वो छाया है, मेरी मदद करो वरना ये सबको मार डालेगी। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मैं उसे कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ। उसे दोबारा कैद करने का एक ही तरीका है, तुम लोगों को त्रिशूल लाना होगा। वो पहाड़ की गुफा में रखा है। हम उसे लाने जाएंगे। चलो रिया, समय नहीं है। लेकिन सावधान, गुफा के अंदर एक बुरी शक्ति पहरा दे रही है। मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। तुम लोग त्रिशूल लेकर लौटोगे, तभी इस छाया को हराया जा सकेगा। वे त्रिशूल खोजने गुफा के अंदर गए। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डरने से काम नहीं चलेगा। अगर हम त्रिशूल नहीं लाए तो हम सब मर जाएंगे। अरे, वह रहा त्रिशूल। जल्दी चलो, लेकर आते हैं। वे त्रिशूल लेकर संत के पास गए। त्रिशूल ले आया हूँ बाबा। दो, ये मुझे दे दो। यही त्रिशूल परछाई की बेड़ी है। संत ने त्रिशूल को छाया की ओर फेंका। आखिरकार छाया चली गई, लेकिन छाया हमेशा के लिए नहीं गई। अगली पूर्णिमा को वो और अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगी। सवाल बस एक ही है, तब उसे कौन रोकेगा?